नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे साथियों, भारतीय डाक विभाग के अंदर जीडीएस की जो भर्ती आई है उसका अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाना है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है तो कुछ बच्चों ने इसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा लिया होगा, कुछ बच्चे कराने जा रहे होंगे। जिन्होंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवा लिया है अब उनको सेकंड डीवी भी करवाना है एंड अगली मेरिट लिस्ट भी आनी है। तो अगली मेरिट लिस्ट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो यह वीडियो एक बार आपको देख लेनी चाहिए। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की बात चल रही है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं हैं वो दो बार होती है, यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2 टाइम डीवी। इस बार 2024 में जो वैकेंसी आई है जीडीएस की 44,228 पदों पर, इसकी 2 बार मेरिट लिस्ट जारी हुई है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि 2 पार्ट में ये लिस्ट जारी हुई है। इसमें एक तो आई थी 19 अगस्त को और सेकंड लिस्ट आई थी आपका 22 अगस्त को। इसमें 12 सर्किल की लिस्ट आई थी और यहाँ पर 11 सर्किल की लिस्ट आई थी। यहाँ पर टोटली हिंदी लैंग्वेज वाले सर्किलों की लिस्ट आई, इधर अदर लैंग्वेज वाले सर्किलों की लिस्ट आई। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात करूँ तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 19 अगस्त को जो लिस्ट आई, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, 22 अगस्त को जिन जिन सर्किलों की लिस्ट आई उनमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर से और 6 सितंबर यह रहेगा। अब जो कैंडिडेट्स पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाए हैं उनको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। जिस तरीके से आपके पास फर्स्ट डीबी का एक मैसेज आया है उसी तरीके का मैसेज आपको सेकंड डीबी के लिए आएगा, जैसा कि मैं आपको मोबाइल पर भी दिखा रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो सेकंड डीबी का इंतजार कर रहे हैं उन बच्चों को यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच का अंतराल कितना होता है। मेरा कहने का मतलब सेकंड डीबी फर्स्ट डीबी के कितने दिनों बाद होता है। तो दोस्तों, आपकी फर्स्ट डीबी की लास्ट डेट के ठीक 15 से और 20 दिन बाद फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली कराए हुए स्टूडेंट्स के पास सेकंड डीबी का मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो इसी से आप लोग अनुमान लगाइएगा कि फर्स्ट डीबी कब तक हो रहा है, 6 सितंबर तक। अब सेकंड डीबी का मैसेज आपके पास 20 सितंबर से 25 सितंबर के आसपास आ रहा है। तैयार हो जाओ। जिस प्रकार आपको पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का समय दिया गया, उसी अनुसार आपको सेकंड डीबी के लिए भी 15 दिन का टाइम मिलेगा। सेकंड डीबी का जो एड्रेस रहेगा वह रहेगा जिस सर्किल, जिस डिवीजन से आपका सिलेक्शन हुआ है वहीं पर। यानी कि आप हो राजस्थान के, समझिए आपने फॉर्म डाला है उत्तर प्रदेश से, आपका सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में, भाई जीडीएस की नौकरी तो आप उत्तर प्रदेश में ही करने जाओगे ना। अब प्यारे साथियों, आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी राजस्थान से चलकर उत्तर प्रदेश जाकर करवाना होगा। फर्स्ट डीवी तो मान लिया जाए आपने जहां के रहने वाले हो वहीं करवा लिया, लेकिन सेकंड डीवी जहां जिस सर्किल में आपको नौकरी करनी है वहीं करवाने जाना है। आपको जब मैसेज आएगा सेकंड डीवी का, उस समय वो एड्रेस भी दिया होगा जहां आपको जाना है। नेक्स्ट बात दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई चालाकी से अगर अपना डीवी सक्सेसफुली करवा लेता है, इधर उधर जान पहचान से भी करवा लेता है, कोई पैसे वैसे देकर भी करवा लेता है, ऐसे सुनने में आया है, बाकी मैंने कोई प्रैक्टिकली नहीं देखा है। लेकिन पहला डीबी किसी का सक्सेसफुली हो जाता है लेकिन सेकंड डीबी में उसको पकड़ लिया जाएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि घबराओ मत, जीडीएस में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एंड एक और बात, इस बार दोस्तों जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैं बता दूं कि SDV सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनाया गया है। 3D इंस्पेक्शन से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच की जा रही है। कोई भी कैंडिडेट्स फर्जीवाड़ा अगर करता है, कोई भी 10वीं की अंक तालिका में छेड़खानी करके डीवी करवाने जाता है तो उसको यहां SDV 3D इंस्पेक्शन के जाल में पकड़ लिया जाएगा। चलिए, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा चल रही है। जरूरी दस्तावेज सेकंड डीवी में दोस्तों, फर्स्ट डीबी में ले गए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे फर्स्ट डीबी में, आप देखिए। पहला है 10th क्लास की मार्कशीट,
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर सर्टिफिकेट, ये आप 10वीं की मार्कशीट चल गई होगी क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होता ही है। कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, जेंडर चेंज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इन सभी की फोटोकॉपी आपने लगाई होगी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, ये सारे के सारे आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है, फिर से ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सब है ही। उसके बाद प्यारे साथियों आपको अन्य एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम है दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म। ये 15 से 16 पेज का होता है, इसका मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूं। इसमें दोस्तों 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं। पहला प्रकार है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूं। इसको पहले आपको भर करके और 8 इंसानों में से एक इंसान के हस्ताक्षर करवाने हैं, कोई भी गजेटेड ऑफिसर हुआ, जिस तरीके से आपको आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट में दिख रहा है, इन 8 व्यक्तियों में से किसी के करवा लेना। अगर सिंपली तरीके से आइडेंटिफाई जल्दी में आपको बनवाना है तो जहां से आपने 10वीं पास किया है वहां जाइए, आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ले जाइए, वहां का जो प्रिंसिपल है, जो भी फर्स्ट ग्रेड टीचर है, वो उसको क्लियर कर देगा, उसका सिग्नेचर कर देगा, स्कूल की मोहर लगा देगा, बन गया आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट ये रहा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी वहीं से बनवा सकते हो जहां से आप आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, इसमें दोनों का प्रोसेस सेम वही है। अगला है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन CSC ई मित्र केंद्र कंप्यूटर साइबर कैफे से बनवाना होगा। आपका जो भी थाना लगता है, जो भी पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ ई मित्र वाला ऑनलाइन भेजेगा। 2 दिन बाद आप पुलिस थाने में जाना और वहाँ उसको निकलवा कर ले आना, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर का फॉर्म है दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर्म। ये अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, आप साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते, आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड नंबर, आप मोबाइल, हैंडहेल्ड, लैपटॉप डिवाइस चलाना जानते हो या नहीं जानते, ये इसको भरना पड़ेगा कि हाँ मैं जानता हूँ। थर्ड नंबर का, GDS के वेतन पर डिपेंड नहीं रहना, GDS की आय कम है, GDS के वेतन के अलावा अन्य आय का स्रोत क्या है आपके पास, तो वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। चौथे नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म, जाने अनजाने में अगर आपने GDS की नौकरी फर्जी तरीके से ली है तो आपको बाद में पकड़ लिया जाएगा और नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म आपको अटेस्टेशन फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये वाले, और वहां ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाएंगे आपको, और वहां ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाएंगे, वापस आपको नहीं दिए जाएंगे। इनकी 2-2 फोटोकॉपी भी, इनकी 2-2 फोटोकॉपी भी लगती है, वो सब लगा लेंगे। जॉइनिंग के बाद कहीं ना कहीं आपको ये मूल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि बाद में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांचें होती रहती है। कोई भी अगर गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए नौकरी लेता है तो हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको पहले से ही अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लिया गया है 4 नंबर का, कि अगर आपने GDS की नौकरी गलत तरीके से ली है तो आपको बाद में नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों GDS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको अगर अगली लिस्ट का इंतजार है तो उससे पहले इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन आप लोग बेल आइकन वाला घंटी भी दबा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।